क्या आप केमिकल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? अगर आप केमिकल एक्सपोर्ट बिजनेस में आने का सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, कौन से केमिकल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन इन्हें खरीदता है और प्रोसेस क्या है? चलिए इस पूरे बिजनेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका केम फार्मा सिंप्लीफाइड। अगर आप केमिकल रिलेटेड बिजनेस में हैं या केमिकल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। कौन से केमिकल्स इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं और इन्हें कौन खरीदता है? इंडिया कई तरह के केमिकल्स बनाता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी ग्लोबल मार्केट में तगड़ी डिमांड रहती है। एसिडिक एसिड, जो पेंट और एडहेसिव इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है, इसे यूएई और चाइना में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे जीएनएफसी और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज इस केमिकल को बनाते हैं और इसे बाहर भेजने के लिए बायर से डील करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए होता है और साथ ही फार्मा में भी यह काफी अहम है। बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जैसे गुजरात अल्कलीस इसे सप्लाई करते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल तो कोविड-19 के बाद से सैनिटाइजर और फार्मा इंडस्ट्री में सुपरहिट बन चुका है। यूएसए, यूके और ब्राजील जैसे देशों से इसकी तगड़ी डिमांड आती है। दीपक फर्टिलाइजर्स इस केमिकल का बड़ा मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर्स को बल्क में सप्लाई करता है। सोडियम लोरल सल्फेट एसएलएस एक ऐसा केमिकल है जिसका उपयोग हर घर में होता है, सोप, शैम्पू और डिटर्जेंट्स में। यूरोप और मिडिल ईस्ट में इसकी बहुत डिमांड है। अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स और गोदरेज केमिकल्स से खरीद सकते हैं और बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को बेच सकते हैं। एथिल एसीटेट, जो प्रिंटिंग और पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, इसे साउथ ईस्ट एशिया और यूरोपियन देशों में भेजा जाता है। लैक्समी ऑर्गेनिक और जीएनएफसी इसे बनाते हैं और एक्सपोर्टर्स को बल्क में सप्लाई करते हैं। बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो ये परफ्यूम और फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी केमिकल है। जर्मनी, फ्रांस और मिडिल ईस्ट में इसकी अच्छी डिमांड है। इंडियन कंपनीज जैसे लैंक्सेस और जीएसीएल इसे बनाती हैं। क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल फार्मा और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स के तौर पर होता है। यूएसए, यूएई और ऑस्ट्रेलिया इसकी इंपोर्ट करते हैं और एसआरएफ एल्टिडेट जैसी कंपनियां इसे भारत से एक्सपोर्ट करती हैं। डीसीएमएक्स डाइक्लोरोमेटाजाइलेनॉल, जो डिसइंफेक्टेंट और हैंड वॉश बनाने में काम आता है, यूके, यूएसए और मिडिल ईस्ट में बहुत पॉपुलर है। इसे भारत में एटोलेटिड बनाता है और इंटरनेशनल बायर्स इसे बल्क में खरीदते हैं। कुछ और केमिकल्स जैसे कॉस्टिक सोडा फ्लेक्स, मेथिलीन डाइक्लोराइड, एसएमबीएस, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इनकी डिमांड लगातार बनी रहती है। एक्सपोर्ट करने का सही तरीका क्या है? एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला काम है आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनवाना, जो डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड इससे मिलता है। ये एक तरह का लाइसेंस है जिसके बिना आप भारत से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आपको राइट बायर्स ढूंढने होंगे। इसके लिए सबसे अच्छे तरीके हैं इंडिया मार्ट, अलीबाबा और ट्रेड इंडिया जैसी B2B वेबसाइट्स पर अपनी लिस्टिंग डालना, लिंक्डइन पर इंटरनेशनल बायर से कनेक्ट करना और CPHI या केमस्पेक जैसी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जाना। जब बायर मिल जाए तो प्राइस नेगोशिएशन का खेल शुरू होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में प्राइस हमेशा कंपेटिटिव होना चाहिए। बल्क ऑर्डर्स के लिए थोड़ा मार्जिन कम रखें, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा रखें। पेमेंट टर्म्स को पहले सेट कर लें। कई बायर्स एडवांस पेमेंट देंगे तो कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट LC के जरिए पे करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है। एक्सपोर्ट के लिए आपको कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लेबलिंग बिल्ड, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDs जैसी चीजें तैयार रखनी होती हैं। केमिकल एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक्स का सेटअप कैसे करें? एक्सपोर्ट बिजनेस में शिपिंग कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। केमिकल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आमतौर पर 3 रास्ते होते हैं: सी फ्रेट, एयर फ्रेट और इनलैंड ट्रांसपोर्ट। अगर आपका शिपमेंट भारी है तो सी फ्रेट सबसे सस्ता ऑप्शन रहेगा। इसमें आप LCL लेस देन कंटेनर लोड या FCL फुल कंटेनर लोड बुक कर सकते हैं। मेर्स्क लाइन, MSC और हापाग्लॉयड जैसी शिपिंग कंपनियां इसमें मदद कर सकती हैं। अगर केमिकल्स जल्दी पहुंचाने हैं तो एयर फ्रेट सही रहेगा। फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए DHL ग्लोबल फॉरवर्डिंग और ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां
सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इनलैंड ट्रांसपोर्ट यानी केमिकल्स को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए ट्रकिंग सबसे कॉमन तरीका है। कुछ केमिकल्स के लिए रेलवे ट्रांसपोर्ट भी सस्ता और अच्छा ऑप्शन होता है। प्रॉफिट कैसे कमाएं और सही मार्जिन क्या रखना चाहिए? केमिकल एक्सपोर्ट में प्रॉफिट का सबसे बड़ा गेम सही प्राइसिंग और नेगोशिएशन पर टिका होता है। बेसिक केमिकल्स जैसे क्लोरोफॉर्म और एसिटिक एसिड में 6-8 किलोग्राम का मार्जिन आराम से निकल आता है। स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे बेंजिल अल्कोहल और DCMX में इन 10 किलोग्राम का मार्जिन रखा जा सकता है। फार्मा केमिकल्स में प्रॉफिट और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और कंपटीशन कम होता है। इसमें काफी मार्जिन मिल सकता है जो कस्टमर और डिमांड पर डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट में एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है। अगर आप एक बायर को लगातार सप्लाई करते हैं तो प्राइस नेगोशिएशन आसान हो जाता है और आप बिना ज्यादा परेशानी के स्टेबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब केमिकल एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने की आपकी बारी। अगर आप केमिकल एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले सही प्रोडक्ट और मार्केट चुनें, सही बायर्स से कनेक्ट करें, प्राइसिंग और नेगोशिएशन पर ध्यान दें और लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करें। एक्सपोर्ट करने का सही तरीका अपनाएं और कुछ ही महीनों में आप इस बिजनेस से लाखों कमा सकते हैं। तो आप कौन सा केमिकल एक्सपोर्ट करना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और केम फार्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग